नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की मैथ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 3 में पहले वीडियो में बना चुका हूं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा उसको। उसके बाद में आज मैं बनाने वाला हूं 4 5 6 को। आज हम पढ़ने वाले हैं 4 5 6 को। तो 4 5 6 का वीडियो देखते रहिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 6 में क्या बताता है। चलिए बने रहिए मेरा वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 क्या है। Question number 3 में from the pairs of linear equation for the following problems and find their solution by substitution method। हम लोग को क्या से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताता है उसको देख लेते हैं। The taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge for a distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105 and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much those person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर। हम लोग को क्वेश्चन में बताया है कि एक सिटी में मतलब एक फिक्स चार्ज है, टैक्सी का चार्ज एक फिक्स चार्ज है। उसके बाद में किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवलिंग का मतलब चार्ज दूसरा है। मतलब एक फिक्स चार्ज होता है, उसके बाद में डिस्टेंस ट्रेवलिंग का चार्ज दूसरा होता है। तो हम लोग को निकालना है कि फिक्स चार्ज क्या है वो सिटी का, उसके बाद में पर किलोमीटर का डिस्टेंस का चार्ज कितना है, पर किलोमीटर का डिस्टेंस का चार्ज कितना लेता है, वो दोनों चीज को निकालना है। उसके बाद में लास्ट में हम लोग को बताया कि हाउ मच डोज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ए ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर एक आदमी 25 किलोमीटर जाता है कहीं, तो 25 किलोमीटर के लिए उन्हें कितना पे करना पड़ता है, उसको भी हम लोग को निकालना है। तो वो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है इसका मतलब सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो हम लोग पहले मान लेते हैं, let us assume that the fixed charge be x and charge paid per kilometer, चार्ज पेड पर किलोमीटर भी y। हम लोग मान लिए हैं कि एक जो फिक्स चार्ज है उसको हम लोग x मान लिए और जो पर किलोमीटर के लिए हम लोग पे करते हैं उसको हम लोग मान लिए y। तो अभी देखते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग को बताया गया है कि 10 किलोमीटर, जब एक आदमी 10 किलोमीटर चलता है तो उन्हें कितना पे करना पड़ता है, 105। मतलब इंक्लूड क्या को, फिक्स चार्ज को इंक्लूड करके उनको कितना पे करना पड़ता है, 105 रुपए उसको पे करना पड़ता है 10 किलोमीटर अगर कोई आदमी चलता है। तो हम लोग का फिक्स चार्ज एक होता है, तो फिक्स चार्ज को हम लोग क्या मान लिया, x मान लिया, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है, उसको भी निकालना है। तो फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर चला है ना वो, तो 10 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए सपोज वो पे करता है कि 10 रुपीज, दैट मीन्स 10 किलोमीटर के लिए वो कितना पे करता है, 10 इंटू 10 हो जाएगा, है कि नहीं। वैसे ही हम लोग ने पर किलोमीटर के लिए हम लोग ने सपोज मान लिया y, तो 10 किलोमीटर के लिए उन्होंने कितना पे करना पड़ेगा, 10 इंटू वाई, समझ गए होंगे। तो इसको प्लस कर लेते हैं, तो 10 इंटू वाई मतलब 10y इस इक्वल टू उन्होंने कितना है, टोटल कितना होता है 105। मतलब उन्होंने कितना पे किया है, 105 पे किया, मतलब 105 को पे किया है उन्होंने। ये फिक्स चार्ज है, ये पर किलोमीटर का चार्ज है, y जो क्या है पर किलोमीटर का चार्ज है। उसके बाद में दूसरा क्या दिया हुआ है हमें, दूसरा हम लोग को दिया हुआ है एंड फॉर ए जर्नी 15 किलोमीटर के लिए उन्होंने कितना पे किया, 155 पे किया। 15 किलोमीटर के लिए कितना पे किया, 155। दैट मींस फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर है कि नहीं, 15। उसके बाद में एक 15 किलोमीटर के लिए, पर किलोमीटर के लिए एक चार्ज होता है, उसका हम लोग y मान लिए। तो 15y इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू 155। उन्होंने कितना दिया है, 155 दिया है। तो हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों मिल गया। इसके मदद से अभी हम लोग को निकालना है फिक्स चार्ज एंड पर किलोमीटर चार्ज जो हम लोग पे करते हैं उसको निकालना है। तो फिक्स चार्ज को पहले निकालना है, उसके बाद में पर किलोमीटर का चार्ज को निकाल लेना है। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग को क्या मिलता है, फॉर इक्वेशन नंबर 1 सॉरी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, हम लोग को इक्वेशन 1 से हम लोग को क्या मिलता है उसको देखते हैं। तो x ये प्लस 10y है, उधर चलाने से क्या हो जाएगा, माइनस 10y हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y बन जाएगा, है कि नहीं। ये तो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3, है कि नहीं। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। तो हम लोग को x का वैल्यू मिल गया। तो अभी ये x का वैल्यू जो है, मतलब x का जो ये इक्वेशन 3 में जो x का वैल्यू हम लोग को बता रहा है, ये x का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग
substituting this equation in इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग पुट कर देंगे ये इक्वेशन नंबर 3 को। तो x का वैल्यू हम लोग को मिल गया हमें, तो ये x का जगह में हम लोग ये चीज को पुट कर देंगे। तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 है, तो x का जगह में हम लोग ये चीज को पुट कर देंगे क्योंकि x इक्वल टू ये है। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y है कि नहीं, ये 15y है, इज इक्वल टू 155 होगा। इक्वेशन नंबर 2 वही है। तो हम लोग का 15y में से 10y चलाने से कितना मिलेगा हम लोग को, 5y मिलेगा कि नहीं, 5y मिलेगा ना, ऑफ कोर्स 5y भी मिलेगा, 5y प्लस y प्लस 5y मिलेगा क्योंकि बड़ा नंबर का आगे में क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो ये बन जाएगा 155। अभी देख लीजिए 105 इधर है, 155 इधर है, तो ये 105 इधर में प्लस है, इधर चलाने से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दैट मींस 5y इज इक्वल टू, मैं यहाँ में कर लेता हूँ, तो यहाँ में क्या बन जाएगा, 5y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 155 माइनस क्या हो जाएगा, 105 बन जाएगा कि नहीं, ये 105 था उधर चला गया माइनस में हो गया। तो 5y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा हम लोग को, 155 में से 105 चलाने से हम लोग का बच जाता है सब 50 बच जाता है कि नहीं, 155 में से हम लोग का 105 चलाने से कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 से 50 को डिवाइड करने से सबको पता है ये 5 10 कितना होता है, 50 होता है। तो y का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया, 10 मिल गया। मतलब y का वैल्यू मतलब कि पर किलोमीटर के लिए पे कितना करना पड़ेगा, 10 रुपीज पर किलोमीटर के लिए हम लोग को पे करना पड़ेगा। तो हम लोग का एक फिक्स चार्ज है, वो फिक्स चार्ज को भी निकाल लेते हैं। फिक्स चार्ज मतलब क्या है, x है, मतलब x का वैल्यू को भी हम लोग को फाइंड करना है। तो ये x का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग ये y का वैल्यू को सिंपली ये इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग this value in इक्वेशन 3 में हम लोग ये वैल्यू को पुट कर देंगे, हम लोग का x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना है, 105 माइनस कितना है, 10y है कि नहीं। तो ये y का जगह में हम लोग क्या पुट कर देंगे, 10 पुट कर देंगे क्योंकि y का वैल्यू कितना है, 10 है। तो y का जगह में हम लोग सिंपली 10 को पुट कर देंगे। तो 105 माइनस 10 इंटू 10 हो जाएगा है कि नहीं। तो ये बन जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10 कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। तो 105 में से 100 चलाने से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा है कि नहीं। तो हम लोग का x का वैल्यू भी मिल गया। मतलब x का वैल्यू मतलब क्या है, फिक्स चार्ज है ना x का वैल्यू। x हम लोग क्या मान लेते हैं, फिक्स चार्ज को मान लेते हैं x। तो फिक्स चार्ज भी मिल गया, हम लोग का पर किलोमीटर का चार्ज भी मिल गया। तो अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मतलब एक पर्सन को 25 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा, उसको हम लोग को चेक करना है। तो 25 किलोमीटर पे चलने के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा, उसको यहाँ में कर लेते हैं, 25 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर चलने के लिए उन्होंने फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा x प्लस 25 किलोमीटर का y होता है कि नहीं, इसको पे करना पड़ेगा, तभी हम लोग को मिलेगा इसका वैल्यू। तो ये होता है 25 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर के लिए उन्होंने कितना पे करना पड़ेगा उसको, है कि नहीं, x प्लस 25y ये होता है। तो 25 किलोमीटर के लिए पे करने के लिए, हाँ, तो ये बन जाएगा x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 5 है, प्लस 25 y का वैल्यू कितना है, 10 है, जो कि हम लोग को पर किलोमीटर का वैल्यू है। तो ये बन जाएगा 5 प्लस 250 बन जाएगा है कि नहीं। 10 25 से 10 को इंटू करने से 250 बनता है ना, ये तो सबको पता है, फिर भी मैं कर देता हूँ। 0 5 0 0 2 0 1 5 5 1 2 2 है कि नहीं, ये बन गया 250 है कि नहीं, 250। तो 250 प्लस 5 कितना होता है, 255 होता है। हम लोग का 2 मतलब 25 किलोमीटर चलने के लिए हम लोग को कितना पे करना पड़ेगा, 255 रुपए पे करना पड़ेगा, मतलब 255 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को बताया था कि फिक्स चार्ज कितना है उसको पता लगाने के लिए। तो फिक्स चार्ज जो क्या है, फिक्स चार्ज जो हम लोग का x है, तो फिक्स चार्ज का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। फिक्स चार्ज एक सिटी का, वो सिटी का फिक्स चार्ज, टैक्सी का फिक्स चार्ज कितना है, 5 है। उसके बाद में पर किलोमीटर का चार्ज कितना है, 10 रुपीज है। तो इससे हम लोग को पता चल गया कि 25 किलोमीटर चलने के लिए हम लोग को कितना पे करना पड़ेगा, 255। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का यहाँ में कंप्लीट होता है। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते रहिए क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया उसको देखते हैं। A fraction become 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator
If 3 is added both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आप लोग समझते होंगे। न्यूमरेटर उसको बोलते हैं जैसे कि ये x बाई वाई है, तो ये न्यूमरेटर है, ये क्या है, डिनोमिनेटर्स है। तो न्यूमरेटर्स को ऊपर वाले को न्यूमरेटर्स बोलते हैं और डिनोमिनेटर्स नीचे वाले को डिनोमिनेटर्स बोलते हैं। तो यहाँ में बोल रहा है कि अगर हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 प्लस कर दें तो वो बनता है 9/11। अगर हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 प्लस कर दें तो हम लोग का बनता है 5/6। तो हम लोग को फाइंड करना है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है, उसको फाइंड करना है। तो हम लोग फर्स्ट में मान लेते हैं सॉल्यूशन let x be the numerator, x be the numerator, x be the numerator। हम लोग न्यूमरेटर को क्या मान लिए, x है कि नहीं, न्यूमरेटर, x को न्यूमरेटर मान लिए एंड y को क्या मान लिए, y be the डिनोमिनेटर मान लिए y को, क्योंकि हम लोग को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पता नहीं है, इसी को निकालना है। तो इसी को निकालने के लिए हम लोग पहले इसको मान लिए हैं, x प्लस x और y मान लिए हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 प्लस करने से क्या मिलेगा हम लोग को, 9/11 मिलेगा। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब x बाई y में 2 प्लस करना है, दोनों तरफ 2 प्लस करना है, बोथ में 2 प्लस, मतलब दो तरफ ही एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोल के बोला हुआ है। तो x प्लस 2 y प्लस 2 करने से हम लोग कितना मिलता है, 9/11 मिलता है। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। और दूसरा बता रहा है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 ऐड करने से बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6 बन जाता है वो। मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 3 को ऐड करने से वो बन जाता है कितना, 5/6 बन जाता है। तो हम लोग को फाइंड करना है कि द फ्रैक्शन क्या है उसको फाइंड करना है, मतलब ये x बाई y को फाइंड करना है, मतलब x का वैल्यू और y का वैल्यू को फाइंड कर लेने से हम लोग को फ्रैक्शन पता चल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या मिलता है उसको देखते हैं, है कि नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, हम लोग को क्या मिलते हैं उसको देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग को क्या मिलता है उसको देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या मिलता है उसको देखते हैं फर्स्ट में। तो फर्स्ट में देखने के लिए क्या होता है, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 11x प्लस 2 और ये बन जाएगा 9y प्लस 2, है कि नहीं। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, आप लोग को पता ही होगा। तो 11 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 11x बन जाएगा। 11 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 22 बन जाएगा। इस इक्वल टू 9 इंटू वाई क्या बन जाएगा, 9y बन जाएगा। 9 टू क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग, है कि नहीं। तो अभी ये 22 है कि नहीं, तो ये 22 है, ये 18 है ना। तो ये 18 इधर आ जाने से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस है, इधर आने से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं सिंपली पलटी कर देता हूँ, ये 9y बना देता हूँ प्लस 18 इज इक्वल टू 11x प्लस 22, है कि नहीं। सिंपली है, पलटी कर दिया। ये ऐसे था, इसको ऐसे कर देना, सेम बात ही है ना, तो ऐसे ही कर दिया मैंने। तो 9y इज इक्वल टू, ये 18 प्लस है, उधर चलाने से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 11x प्लस 22 माइनस क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है कि नहीं। तो -22 से 18 हो जाने से कितना, 18 चलाने से कितना हो जाएगा, 12 से 8 जाने से 8 9 10 11 12 4 बच जाएगा, है कि नहीं। तो ये 1 से 1 जाने से 0, मतलब 4 बच जाता है। तो 9y इज इक्वल टू 11x प्लस 4 बच जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ में 9 है, तो इधर चला जाए, ये मल्टीपल में है, 9 और y क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, इधर जाने से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 11x प्लस 4 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं कि नहीं। तो अभी ये y का वैल्यू मिल गया हम लोग को, है कि नहीं। इक्वेशन नंबर 3 में सपोज एक y का वैल्यू मिल गया, x है फिर भी हम लोग को एक y का वैल्यू मिल गया। तो ये y का वैल्यू को सिंपली हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, मैंने माना नहीं था, इक्वेशन नंबर 2 मानना था हम लोग को। तो ये इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, y का जगह में ये पुट कर देंगे। तो y का जगह में इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में फर्स्ट में सिंपलीफाई करेंगे, ऐसे ही बना लेंगे फर्स्ट में, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। उसको करने के बाद हम लोग y का वैल्यू को पुट करेंगे। तो substituting this value in equation number 1, substituting this equation in इक्वेशन नंबर कितना, इक्वेशन नंबर 2 में। तो फर्स्ट में इक्वेशन नंबर 2 को बना लेते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 6 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3 बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये 6x बन जाएगा, 6 - 6 12, 6 3 क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। ये 5y प्लस 5 3 15 बन जाएगा। तो y के जगह में हम लोग क्या पुट करना था, इसको पुट करना था। y के जगह में हम लोग सिंपली उसी को पुट कर देंगे। तो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू, y के जगह में इसको पुट करेंगे। तो 5 ये क्या है, 11x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9 प्लस क्या है, 15 है कि नहीं, ये था ना। तो इसी को पुट कर दिया।
तो अभी यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है कि ये 15 प्लस इधर जाने से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 6x प्लस 18 में से 15 जाने से क्या हो जाएगा, 15 16 17 18 मतलब 3 बच जाएगा, 3 है कि नहीं। तो अभी यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों का साथ में ये 5 जो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो 5 11 जा 55, 55x 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये 15 तो इधर आके माइनस हो गया, 3 बन गया है। तो ये तो समझ गए होंगे। तो यहाँ में डिवाइड के फॉर्म में इधर आने से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 9। तो ये दोनों का साथ में ये 9 जो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 55x प्लस 20 बन जाएगा कि नहीं, समझ गए होंगे आप लोग। तो 9 6 का साथ में इंटू होके कितना होगा, 6 6 36 6 9 54 है कि नहीं, 6 6 36 6 42 6 8 48 6 9 54 होता है। तो 6 9 54x प्लस 3 9 27 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 55x प्लस 20 है कि नहीं। तो सॉरी ये 55x है। तो अभी ये 54 का साथ में सॉरी ये 54 है ना, तो ये 55 इधर आ जाने से क्या हो जाएगा, 54 माइनस 55 हो जाएगा, प्लस इधर आने से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 54 माइनस 55 हो जाने से हमें x बचेगा, माइनस x बचेगा कि नहीं। तो ये 27 है ना, ये प्लस 27 है, उधर जाने से क्या हो जाएगा माइनस 27 हो जाएगा। तो 20 से 27 माइनस होने से माइनस 7 बचता है कि नहीं, समझ गए होंगे आप लोग। 20 से 27 माइनस होने से कितना हो जाएगा, 7 बच जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x बन जाएगा, x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 7 बच जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया, 7 मिल गया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, y का वैल्यू को फाइंड करना है कि नहीं, y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो अभी y का वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू को फाइंड कर लेंगे सिंपली। तो y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग ये x का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग यहां से यहां में है, सब्स्टिट्यूटिंग this value in इक्वेशन नंबर कितना में, इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग पुट कर देंगे। तो ये x का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देने से हम लोग को y का वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं। तो y इज इक्वल टू कितना है 11x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9। तो ये x का जगह में हम लोग कितना पुट कर देंगे, 7 पुट कर देंगे। तो 11 into 7 कितना हो जाएगा, 11 into 7 प्लस 4 सॉरी प्लस 4 डिवाइडेड बाय क्या है 9 है। तो 11 into 7 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9। 77 प्लस 4 कितना हो जाएगा 77, 78 79 80 81 हो जाएगा कि नहीं, 81 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 कितना सर 81, 9 9 सर 81, तो 9 हो जाएगा आंसर है कि नहीं। y का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया है कि नहीं, y का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया। तो फ्रैक्शन कैसा होगा, तो फ्रैक्शन कैसा होगा, x by y था ना फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कैसा होगा, फ्रैक्शन जो होगा आपका x by y था तो 7 by 9 हो जाएगा कि नहीं। x by y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 by 9 हो जाएगा। हम लोग का फ्रैक्शन निकल गया। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला था हम लोग फ्रैक्शन फाइंड कर दे, फाइंड द फ्रैक्शन बोला था, तो फाइंड कर लिया हम लोग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है 7 by 9। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहीं में खत्म होता है। तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताता है उसको देखते हैं। 5 years hence the age of Joseph will be 3 times that of his sons. 5 years ago Joseph age was 7 times that of his sons. What are their present age। हम लोग का जोसेफ का एज और उसका पापा उसका बेटा को एज को पता लगाना है। तो 5 years hence मतलब कि 5 years बाद में उसका एज होने वाला है, 5 years बाद में उसका एज होने वाला है, जोसेफ का एज will be 3 times that of his son, मतलब उसका बेटा से 3 गुना ज्यादा हो जाएगा जोसेफ का एज। और 5 years ago मतलब 5 years आगे, मतलब 5 साल आगे जोसेफ का एज अपना बेटा का एज से 7 गुना ज्यादा हो जाएगा, मतलब 7 times that of his son, मतलब 7 times ज्यादा उसका बेटा का एज से बराबर हो जाएगा, 7 times ज्यादा हो जाएगा बेटा का एज से उसका। तो हम लोग को फाइंड करना है कि जोसेफ का एज यानी उसका बेटा का एज, उसका सोन का एज, मतलब उसको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन लेट एज ऑफ जोसेफ बी x and age of his son be y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसको भी लिख लेते हैं, आप लोग लिखने से अच्छा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को क्या मिल रहा है कि 5 years बाद में, मतलब 5 years बाद में क्या होगा, जोसेफ का एज हम लोग क्या मान लिए x मान लिए, उसके बाद उसके प्रेजेंट एज को हम लोग क्या मान लिए x मान लिए, क्योंकि अभी पता नहीं है हम लोग को, तो x और y मान लिया। तो प्रेजेंट एज से 5 years बाद में, मतलब 5 years बाद में, अभी मेरा एज सपोज आप लोग का एज अभी कितना हो रहा होगा 12 हो रहा होगा, तो 5 years बाद में आप लोग का एज कितना होगा, हाँ
12 मतलब 17 हो जाएगा कि नहीं, 5 ईयर्स बाद में हम लोग अभी 12 हो रहा है तो 5 ईयर्स बाद में 17 होगा, मतलब 5 प्लस होगा। वैसे ही जोसेफ का एज अभी x है, तो 5 ईयर्स बाद में मतलब 5 ईयर्स बाद में उसका एज कितना होगा, x प्लस 5 होगा, है कि नहीं, x प्लस 5 होगा जोसेफ का एज इज इक्वल टू, मतलब उसका बेटा का एज अभी मतलब y है, तो 5 ईयर्स बाद में कितना होगा, y प्लस 5 होगा। तो बाप का एज बराबर होने के लिए उसका कितना एज डबल होगा, 3 गुना ज्यादा होगा बोल के बोल रहा था, 5 साल बाद में। इसके बोल के हमें बोला था ना 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन बोला था, तो उसका सन का एज के लिए बराबर होने के लिए उसका बाप का एज कितना है, 3 गुना ज्यादा है, मतलब है कि नहीं। तो बाप का एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, है कि नहीं, तो इसलिए 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में दूसरा दिया हुआ है 5 ईयर्स बाद में, मतलब 5 ईयर्स एगो, मतलब 5 ईयर्स आगे, मतलब आप लोग का एज अभी सपोज 12 हो रहा होगा, तो 5 ईयर्स आगे आप लोग का एज कितना हो रहा होगा उसको पता लगाइए। तो वो आप लोग का एज हो रहा होगा 7, है कि नहीं, 7 8 9 10 11 12 हो रहा होगा, नहीं, तो 5 ईयर्स आगे तो आप लोग का एज हो रहा होगा 12। तो कैसे 12 हुआ है, क्योंकि 12 माइनस अभी का एज, प्रेजेंट एज कितना है 12 है, तो 5 ईयर्स आगे माइनस करना पड़ेगा ना, तो मतलब 5 माइनस कर देने से हम लोग को कितना मिलेगा, हम लोग को मिल जाएगा 7। वैसे ही इसका प्रेजेंट एज x है, तो 5 ईयर्स आगे मतलब उसका एज कितना था, 5 माइनस हो जाएगा कि नहीं, तो उसका बेटा का एज भी वही होगा y माइनस 5, तो कितना टाइम्स ज्यादा था, मतलब 7 टाइम्स ज्यादा था कि नहीं, तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग का उसका जोसेफ का एज एंड उसका बेटा का एज को पता लगाना है कि नहीं, तो यहाँ से पता लगा लेंगे। तो x प्लस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग को क्या मिलता है उसको देखते हैं, वी गेट हम लोग क्या मिलते हैं उसको देखते हैं। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये 3 जो दोनों का साथ में इंटू होगा, तो ये बन जाएगा 3y प्लस 5, 3 इधर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा कि नहीं, तो ये 5 जो उधर माइनस हो जाएगा, 5 यहाँ में प्लस है, उधर जाने से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। दैट मींस x इज इक्वल टू 3y प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 15 के साथ में ये 5 माइनस होने से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हम लोग मिल गया। तो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। तो ये इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को y का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग this value in equation, this equation in इक्वेशन नंबर कितना, इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है उसको देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, x माइनस 5 है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 5 है ना, 7y मतलब 7y माइनस 7 5 से कितना होता है, 5 5 25 5 से 35 हो जाता है कि नहीं। तो अभी हम लोग को क्या है पुट करना है, x का वैल्यू हमें मिल गया, तो x का जगह में इसको पुट करना है 3y प्लस 10 को, तो 3y प्लस 10 माइनस 5 माइनस 5 है ना, माइनस 5 यहाँ में है ये ऑलरेडी, तो ये 7y माइनस 35, तो 10 में से 5 जाने से कितना हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3y प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है कि नहीं, 5 हो जाएगा, ये बन जाएगा 7y माइनस 35 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 7y है ना, तो 7y इधर आने से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस है यहाँ में आने से माइनस हो जाएगा, तो 3y में से माइनस 7y बन जाएगा, इस इक्वल टू ये माइनस 35 है ना, ये प्लस 5 उधर चलाने से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 35 माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 3y में से माइनस 7y, मतलब माइनस 7y चलाने से कितना हो जाएगा हम लोग का माइनस 4y बचेगा, है कि नहीं, माइनस 4y बचेगा ना, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि बड़ा नंबर का आगे में क्या है माइनस है। उसके बाद में यहाँ में 35 माइनस 35 माइनस 5 है, दोनों प्लस हो जाएगा और साइन जो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 40, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा कि नहीं। तो y इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा कि नहीं, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा कि नहीं, 10 हो जाएगा हम लोग का y का वैल्यू, मतलब y का वैल्यू मतलब सोन, मतलब उसका जोसेफ का सोन का एज कितना है 10 है। तो अभी हम लोग जोसेफ का एज को पता लगाते हैं, जोसेफ का एज कितना है प्रेजेंट एज, हाँ जोसेफ का प्रेजेंट एज कितना है उसको पता लगा लेंगे। तो हम लोग ये y का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, तो हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या है 3y प्लस 10, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर कितना, इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग ये वैल्यू को पुट कर देंगे y का वैल्यू को। तो यहाँ में y x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 3y प्लस 10 दिया हुआ है, तो y का जगह में हम लोग क्या पुट कर देंगे 10 पुट कर देंगे, 3 into 10 प्लस 10 बन जाएगा 30 प्लस 10 बन जाएगा 40। तो हम लोग का x का वैल्यू कितना मिल गया 40, मतलब जोसेफ का एज कितना है, जोसेफ का प्रेजेंट एज है हम लोग का प्रेजेंट एज, जोसेफ प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितना है 40 है। उसके बाद में जोसेफ का सोन का एज कितना है, प्रेजेंट एज कितना है 10 है कि नहीं। ये चीज हम लोग को पता लगा लिया, यही पता लगाना था तो यही पता लगा लिया हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, मैंने करवा दिया आज
4, 5, 6 आज कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।